प्यारे दर्शकों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी उड़ान पाठ 9 कबीर की साखियां, जो कि एक कविता के रूप में दी गई हैं, उससे संबंधित दी गई सभी गतिविधियों को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। गतिविधि नंबर 1, नीचे लिखे गए शब्दों का अर्थों के साथ उचित मिलान कीजिए। जो बाईं तरफ कुछ शब्द दिए गए हैं, गारी, कर, दिशी, बैरी, और दाईं तरफ उनके अर्थ दिए गए हैं, दुश्मन, हाथ, अपशब्द, दिशा। इनमें से उचित शब्दों को उनके उचित अर्थ के साथ मिलाना है, यानी कि जिस शब्द का जो सही अर्थ है उसके साथ उसका मिलान करेंगे। पहले शब्द पर चलते हैं। गारी। गारी का अर्थ होता है अपशब्द, यानी कि किसी को बुरा कहना, बुरे शब्द बोलना, या जिसको कहते हैं गाली देना। गारी का अर्थ है अपशब्द। कर। कर का अर्थ होता है हाथ। दिशी। दिशी का अर्थ है दिशा। बैरी। बैरी का अर्थ है दुश्मन। गतिविधि नंबर 2, बॉक्स में दिए गए शब्द नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ देने वाले हैं। ये बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे नयन, जुबान, कीमत, ऋषि, गर्व। बॉक्स में लिखे शब्दों में से सही समानार्थक शब्द ढूंढकर नीचे लिखे शब्दों के सामने लिखें। नीचे कुछ शब्द लिखे गए हैं, आपने बॉक्स में से उचित शब्द को ढूंढकर उसके सामने लिखना है। क, जिह्वा। जिह्वा का अर्थ क्या होता है? जुबान। तो आप यहां से उठा करके इसको यहां पर लिख देंगे। जिह्वा के सामने क्या लिखेंगे? जुबान। ख, साधु। साधु के लिए सही समानार्थक शब्द क्या रहेगा? ऋषि। ग, अभिमान। अभिमान का समानार्थक शब्द क्या है? गर्व। घ, आंख। आंख का समानार्थक शब्द क्या है? नयन। अंग, मूल्य। मूल्य का सही समानार्थक शब्द रहेगा कीमत। तो मूल्य के सामने लिखेंगे कीमत। गतिविधि नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। ये 3 शब्द दिए गए हैं, मोल, माला, शत्रु। आप अपने वाक्यों में प्रयोग करें, आप स्वतंत्र हैं। इन शब्दों को अपने वाक्यों में खुद प्रयोग करें। जो आपके मन में आए, जैसे विचार आपके मन में आए, आप अपनी पसंद से कोई भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है और इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया है। आप इससे भी सरल व छोटे वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। मोल। मोल, कोई भी सामान खरीदने से पहले उसका मोल अवश्य पूछ ले। ये मोल शब्द आ गया ना इस वाक्य में। तो इस प्रकार से आपने ऐसे वाक्य लिखने हैं जिसके अंदर उस शब्द को प्रयोग किया जाए। ख, माला। मुझे मोतियों की माला अच्छी लगती है या बहुत अच्छी लगती है। तो ये माला शब्द का प्रयोग हो गया है। ग, शत्रु। शत्रु का अर्थ होता है दुश्मन, बैरी। तो इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। हमें किसी को अपना शत्रु नहीं मानना चाहिए। तो यहां पर शत्रु शब्द का प्रयोग हो गया है। गतिविधि नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये चित्र के अंदर, डिजाइन वाले चित्र के अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं। मैंने उनको क, ख, ग क्रमांक दे दिया है ताकि उनकी पहचान रहे। पहला जो शब्द है आंख,
दूसरा जग और तीसरा ईश्वर। आइए हम इनके समानार्थक शब्द लिखते हैं। आप चाहें तो क में पहले आंख शब्द लिख सकते थे, मैं यहाँ पर आंख शब्द लिखना भूल गया हूं, तो इसलिए मैंने आंख को क क्रमांक दे दिया है। आंख के समानार्थक शब्द रहेंगे क भाग में नयन, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन। आइए जग शब्द के समानार्थक या पर्यायवाची शब्द लिखते हैं ख भाग में। जग के समानार्थक शब्द इस प्रकार से रहेंगे संसार, दुनिया, जगत। अगला जो शब्द है ईश्वर, ग भाग में लिखेंगे ईश्वर से संबंधित पर्यायवाची शब्द। ईश्वर के पर्यायवाची शब्द इस प्रकार से हैं भगवान, प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर, जगदीश, विधाता। इसके अलावा भी आप अन्य पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। गतिविधि नंबर 5, कबीर का कवि परिचय देते हुए उनकी शिक्षाओं के बारे में बताएं। तो यहाँ पर जो खाली जगह दी गई है इसमें आप कबीर जी का थोड़ा परिचय देंगे और उनकी जो शिक्षाएं रही हैं उनके बारे में आप लिखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कबीरदास जी एक बहुत ही अच्छे कवि हुए हैं, तो उनके बारे में आइए हम अपने विचार लिखते हैं। कबीरदास जी का हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, यानी कबीरदास जी का हिंदी साहित्य जगत में बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं जिनको दोहों के रूप में या साखियों के रूप में जाना जाता है। उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपने संदेश यानी शिक्षाओं को बहुत सरल व साधारण भाषा में दोहों व साखियों के रूप में साधारण लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने हमेशा आडंबरों, पाखंडों का विरोध किया था। उन्होंने मूर्ति पूजा का बहुत विरोध किया और कहा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अर्थात उनका कहने का मतलब था कि यदि पत्थर का अर्थ है यहाँ पर पत्थर से बनी हुई मूर्तियां, जो विभिन्न देवी देवताओं की पत्थर की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में लगाई जाती हैं, कि पत्थर पूजने से यदि हरि का अर्थ है भगवान मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो फिर तो मैं पूरे पहाड़ की ही पूजा करने लग जाऊंगा। अर्थात अगर पत्थर की मूर्ति पूजने से हरि या भगवान मिलते हैं तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा कर लूंगा। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों जैसे जाति प्रथा, ऊंच नीच, भेदभाव आदि का बहुत विरोध किया। उन्होंने दोहों के रूप में बहुत आसान व सीधी भाषा में आडंबरों, मूर्ति पूजा, ऊंच नीच को समाज से मिटाने का संदेश दिया। वे एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं। कबीरदास जी क्या हुए हैं? बहुत अच्छे कवि। उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी है। इस प्रकार उन्होंने हमारे जीवन में काम आने वाली और समाज से बुराइयों को दूर करने वाली शिक्षा दी थी। तो कबीरदास जी ने बहुत अच्छी शिक्षाएं दी है समाज को। समाज में फैली हुई विभिन्न प्रकार की कुरीतियां, बुरे रीति रिवाजों या अंधविश्वासों, आडंबरों, पाखंडों को समाज से दूर करने के लिए, उनको समाज से हटाने के लिए या खत्म करने के लिए उन्होंने
अपने दोहों के रूप में लोगों को शिक्षित करने की, जागरूक करने की कोशिश की। उन्होंने समाज में फैली हुई जाति प्रथा, ऊंच नीच, भेदभाव आदि को भी मिटाने के लिए प्रयास किए, लोगों को जागरूक किया। इस प्रकार जो उनकी शिक्षाएं हैं, उन्होंने जो लोगों को शिक्षाएं दी, ज्ञान बांटा, वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, समाज में से बुराइयों को दूर करने वाला है। आज की हमारी ऑनलाइन कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, इसे लाइक करें और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। अंत तक आप हमारी इस वीडियो पर बने रहें, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।